क्या सिंधिया राजघराने ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी? आखिर क्यों सिंधिया राजघराने पर आरोप लगता है कि उन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की जगह अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या सिंधिया राजघराने ने ऐसा जानबूझकर किया था या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था? इन सारे सवालों के जवाब है तैयार, बस वीडियो के अंत तक बने रहो ना यार। 1857 की क्रांति में देश के कोने कोने से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। अंग्रेजी हुकूमत को अलग अलग रियासतों से सीधी चुनौती मिलने लगी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध के मैदान में मात्र 29 साल की उम्र में झांसी की रानी को वीर गति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि यदि अगर 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर के सिंधिया ने साथ दिया होता और रानी के साथ गद्दारी न होती तो शायद अंग्रेजों की जीत न होती। इस मान्यता का जिक्र मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में भी मिलता है, जो लिखती हैं, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे पहले कि हम आपको सिंधिया के अंग्रेजों का साथ देने की सच्चाई से रूबरू कराएं, पहले सिंधिया राजघराने के इतिहास को थोड़ा जान लिया जाए। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे, जिन्हें 1726 में मराठा राज्य के प्रमुख मंत्री द्वारा मालवा का प्रभारी बनाया गया था। 1750 के दौरान राणोजी सिंधिया ने उज्जैन में अपनी एक अलग राजधानी स्थापित कर इतिहास रच दिया था। बाद में राणोजी सिंधिया अपनी उस राजधानी को ग्वालियर के पहाड़ी दुर्ग से लेकर स्थापित कर दिया। बाद में राणोजी सिंधिया ने अपनी उस राजधानी को ग्वालियर के पहाड़ी दुर्ग में लेकर स्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की सत्ता भारत में फैलने लगी तो उसका विरोध कर पाने में सबसे सक्षम मराठा शक्ति ही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संगठित मराठा शक्ति की उनकी मृत्यु के बाद भी पूरे भारत में तूती बोलती थी, लेकिन गुजरते समय के साथ संगठित मराठा साम्राज्य टूटने लगा। वास्तविक सत्ता छत्रपति राजा के पास नहीं बल्कि मंत्री पेशवाओं के हाथ में आ चुकी थी। भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया परिवार ने अपनी अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली थी। धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ भारत के अलग अलग राज्यों पर मजबूत होती गई। वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की नीति ने भारतीय रियासतों पर परोक्ष नियंत्रण की शुरुआत कर दी थी और मराठा रियासतें भी उसके चपेट में आती चली गयी। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्या चीज थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी ही चालाकी से एक रियासत को दूसरी रियासत से आने वाले खतरे को महसूस कराती थी और सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के अधीन आने की पेशकश करती थी। अगर कोई रियासत इसके अधीन आ जाती थी तो उस रियासत के भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता था। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और कुशल सेना की लालच में कई रियासतों ने इसके अधीन आना बेहतर समझा और बिना किसी लड़ाई के अंग्रेज आधे भारत पर काबिज हो गए। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान भी करना पड़ता था। इस प्रकार भारतीय शासकों ने अपनी सारी विदेशी संबंधों और सैनिक शक्तियाँ खो दी और वो केवल ब्रिटिश के रक्षक बन गए। ग्वालियर के सिंधिया ने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1857 में जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के नाम मात्र के महाराजा रह गए थे। उस समय राजकाज का जिम्मा अंग्रेजों के बनाए दिनकर राव राजवाड़े के पास था। जब विद्रोही ग्वालियर आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगी तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी के बाद जयाजीराव पर अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगा। दरअसल महाराज जनकोबी का कोई पुत्र नहीं था। अब उनकी मौत हो गई तो उनकी 13 साल की विधवा रानी ताराबाई के गोद लिए पुत्र जयाजीराव को अंग्रेजों ने राजा बना दिया। तब जयाजीराव की उम्र मात्र 8 साल थी। जयाजीराव के युवा होने पर अंग्रेजों ने 28 साल बाद लाखों का हर्जाना लेकर उन्हें राजा तो बना दिया, लेकिन प्रशासन का कंट्रोल अंग्रेजों के खास दिनकर राव राजवाड़े के हाथों में दिया। नाबालिग महाराज जयाजीराव को मान्यता के नाम पर ग्वालियर को अंग्रेजों से मोहना में एक संधि करनी पड़ी थी, जिसमें सिंधिया सेना को युद्ध की हालत में अंग्रेजों के साथ लड़ने की शर्त थी। ऐसे में जब रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में बागी ग्वालियर आए और सिंधिया से मदद मांगी तो उन्होंने बागियों के लिए सहानुभूति दिखाई। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन दिनकर राव ने अंग्रेजों के कब्जे वाली सेना का नेतृत्व करने के लिए जयाजीराव को मजबूर कर दिया। जयाजीराव सिंधिया को अंग्रेजों से ग्वालियर का महाराज होने की मान्यता नहीं मिली थी। विद्रोहियों का साथ देने पर अंग्रेज ग्वालियर पर कब्जा कर सकते थे, लिहाजा अंग्रेजों के चापलूस दिनकर राव की बात उन्हें मजबूरी में माननी पड़ी और वो सेनापति बन गए। इसके बाद सिंधिया की सेना ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। 1857 में झांसी की घटनाओं की जानकारी मिलने पर सिंधिया की निजी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन मोहना की संधि की वजह से जयाजीराव की सेना का बड़ा हिस्सा दिनकर राव राजवाड़े के जरिए अंग्रेजों के कब्जे में था और दिनकर राव के आदेश के बाद 9000 सैनिकों और आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा ब्रिगेडियर रैमसे को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने इस मदद की बदौलत विद्रोह को दबा दिया।